हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी संकट में आ गए हैं। इस बार गौतम अडानी पर अमेरिका में घूसखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। इसको लेकर बुधवार को न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला दायर किया गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में $2 अरब के अधिक से मुनाफा होने की उम्मीद थी। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस में धोखाधड़ी और रिश्वत मामले में गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। इन 7 लोगों में सागर आर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबिनेट शामिल हैं। बता दें कि अडानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। दरअसल ये वही साल है जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अब मामला अमेरिका में इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि इस सोलर प्रोजेक्ट में अमेरिकी निवेशकों का भी बड़ा दांव था। अमेरिका में रिश्वत के रूप में पैसा देना कानूनन अपराध है। यह अमेरिकी कानून के तहत धोखाधड़ी है। यदि साबित हो जाता है तो आपराधिक देनदारी भी हो सकती है। अमेरिका का मामला इस आधार पर टिका है कि अडानी ग्रीन ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उनकी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम को बाजार दरों से ऊपर सोलर एनर्जी खरीदने के लिए वादा किया जा सके। कथित रिश्वत के समय रेखा 2021 के मध्य से 2021 के अंत तक रही। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक और कांग्रेस ने 4 राज्यों पर शासन किया, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्रीय भाजपा शासन के अधीन था। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। यही दावा विपक्ष और उनकी खुद की पार्टी के कई लोग करते चले आए। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा। हालांकि अडानी इन आरोपों से हमेशा से इनकार करते रहे। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ग्रीन के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ बड़े पैमाने पर रिश्वत देने की शिकायत दर्ज की है। इसमें कथित तौर पर भारत सरकार के अधिकारियों को बाजार से ऊपर की दरों पर सोलर एनर्जी खरीदने की अपने वादे को पुख्ता करने के लिए रिश्वत में करोड़ों डॉलर के बराबर का भुगतान करना या भुगतान करने का वादा करना शामिल था। जबकि इसी अवधि में अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन जुटाए गए थे, जो कि झूठे और भ्रामक बयानों पर आधारित थे। इन बयानों में अडानी की जमकर तारीफ की गई थी। SEC की शिकायत में कहा गया है कि कंपनी की SECI द्वारा लागू कार्यक्रमों और आर्थिक प्रोत्साहनों पर काफी टिकी हुई है। SEC शिकायत के अनुसार अडानी ग्रीन अरेजोर पावर को SECI की मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से लाभ हुआ, जिसने एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा की बिजली खरीदने की सरकारी वादों के बदले में सौर ऊर्जा के पुर्जे बनाने के लिए एक कंपनी बनाने की बात कही है। अडानी ने 2/3 और अरेजोर ने 1/3 परियोजनाएं जीती, लेकिन जून 2020 में कॉन्ट्रैक्ट्स के पुरस्कार में बिजली खरीद की SECI गारंटी शामिल नहीं थी। शिकायत के अनुसार ये 2 चरणों पर टिका हुआ था। पहला, SECI का राज्य डिस्कॉम के साथ इसी तरह की व्यवस्था करना जिसके तहत डिस्कॉम उन दरों पर बिजली खरीदने के लिए तैयार होंगे, और फिर SECI कंपनियों के साथ एक समझौते पर उन्हें हामी भरनी होगी। आरोप का मूल ये है कि डिस्कॉम ने SECI के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया क्योंकि SECI ने कंपनियों के लिए जो कीमत दी थी ये बाजार दरों से अधिक थी। अमेरिकी नियामक का आरोप है कि अडानी ने SECI के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। US केस इस आधार पर आधारित है कि ये वो जगह है जहां भ्रष्टाचार हुआ है, और ये वो था जो अडानी ग्रीन ने अमेरिका में निवेशकों को नहीं बताया था। इस खबर के बाद अडानी समूह के शेयरों में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट आई। अडानी समूह के शेयरों में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतर शेयर लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।